हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आपका स्वागत है आपके स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको थर्ड पॉइंट बतलाने जा रहा हूँ क्लॉक रीजनिंग के बारे में। 2 पॉइंट के बारे में बतला चुका था। ध्यान दीजिए दोस्तों, गौर से देखिएगा। घड़ी में मैंने बतलाया था कि घड़ी की जो सुइयाँ होती है, सेकंड को छोड़ दीजिए, मिनट और आवर हैंड मिनट सेंट को लेते हैं। आवर हैंड मिनट सेंट जो है आप जब घूमती है तो घड़ी में तो 12 तक लिखा हुआ आपको नज़र आता है, 12 के अलावा नहीं लिखा हुआ रहता है। और प्रत्येक घंटा 12 से 1, 1 से 2, 1 घंटा का 12 जो भाग हैं वो प्रत्येक घंटा को इंडिकेट करता है। और प्रत्येक घंटा में 5 भाग होते हैं जो मिनट बतलाता है। इस प्रकार 60 भाग हो जाता है और प्रत्येक भाग मिनट कहलाता है। 12 भाग कहिएगा, 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ, तो 12 भाग में प्रत्येक भाग घंटा को इंडिकेट करेगा। जब उसके अंदर भी जो भाग होते हैं, जो 5, ये देखिए ऐसे 1, 2, 3, 4, तो 5 भाग हो जाएगा। तो ये जो है, ये प्रत्येक जो है ये क्या है, मिनट को इंडिकेट करता है। और ये लाइन भी मिनट बतलाती है जब, लेकिन यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट लेंगे 1, तो वह 1 घंटा। तो इस तरह से 12 भाग तो प्रत्येक घंटा। और जब छोटे छोटे जो 60 भाग होते हैं तो प्रत्येक भाग मिनट कहलाते हैं। तो मिनट और आवर हैंड बतलाए थे कि याद तो जब घड़ी की सुइयाँ चलेगी मिनट और आवर हैंड, सेकंड भी चलती है, ऐसा नहीं वो भी, लेकिन उसको नेगलेक्ट करके चला जाता है, मतलब उसको हटा कर चलिएगा। तो मिनट और घंटे की सुई कभी न कभी एक दूसरे पर आ जाएगी, कभी न कभी एक दूसरे से बहुत दूर, अधिकतम दूरी पर होगी, जिसको विपरीत बोलते हैं। एक दूसरे पर आ जाना, ओवरलैप हो जाना, उसको संपाती बोलते हैं। और एक लंबवत होता है। 3 ही कंडीशन, 2 0 डिग्री और 180 डिग्री मैं बतला चुका था। थर्ड जो पॉइंट है वह लंबवत होना, सुइयों का लंबवत होना, परपेंडिकुलर, ये सिंबल होता है, संकेत। समझे? इसको किस किस नाम से जानेंगे पहले ध्यान दीजिए, बने रहिएगा। धमाकेदार क्लास है, खतरनाक क्लास, आपको सब क्लियर करके जाना है। लंबवत होना कांटों का, कांटा सुइयों को कांटों भी बोला जाता है। 90 डिग्री का कोण बनना दोनों सुइयों के बीच में, समकोण बनना, राइट एंगल, ठीक। 15 मिनट की दूरी पर होना दोनों सुइयों को, दोनों कांटों को 15 मिनट की दूरी पर होना। 3 घर का फासला होना, ये सब एक ही चीज़ है। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ईच अदर का मतलब कौन? मिनट हैंड एंड आवर हैंड, राइट। अब देखिए, जब आपको ध्यान देना है, इसमें जो पॉइंट रिलेटेड टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पर जो पॉइंट याद रखना है उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले पहला पॉइंट है कि लंबवत के लिए, लंबवत कहते हैं घड़ी के सुई को आप देखिएगा तो माइंड कहाँ जाता है, बतलाइए, कमेंट कीजिए। माइंड आपको जाएगा 3 बजे, सबका 3 बजे ही जाता है, लेकिन 9 बजे भी होता है। फिर कहेंगे कि 9 बजे नहीं जाता है, तो हाँ 3 और 9 बजे। लेकिन 0 डिग्री के लिए मैं बतलाया था तो सिर्फ माइंड जाता है 12 बजे। 180 डिग्री के लिए बतलाया था तो सिर्फ माइंड जाता है 6 बजे, ये मैं बतलाया था, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 90 डिग्री के लिए 2 जगह माइंड जाता है, एक 3 बजे जाता है और एक 9 बजे जाता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर गाइज, ध्यान दीजिए। आगे की बात ये है कि ये चीज़ तो आप नोट कर लिए। इस प्रकार क्लियर होता है कि जो 100 360 डिग्री जो केंद्र पे बनता है, इससे मतलब नहीं रखना हमको। 0, 90 और 180 से मतलब रखना है, ठीक। ये 3 बिंदु। अब कोई एंगल से भी, एंगल भी फाइंड करना बहुत तरह की अभी चीज़, 2-3 क्लास अभी मैं लूँगा। सिर्फ एक क्लास आएगा, सिर्फ जो है प्रश्नोत्तरी हल करूँगा, किस तरह के प्रश्न आते हैं। अभी तो कॉन्सेप्ट बतला रहा हूँ, अभी 1 बाय 1 करके वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। दोस्तों बने रहिए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जितना आप इस वीडियो को वायरल कीजिए, फैलाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, फ़ायदा आप ही को होगा, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ेगा और आप लोगों को ऐसे ऐसे वीडियो, इससे अच्छे ही नहीं, ये भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि एक ख़राब वीडियो है, ठीक। सब अच्छे होते हैं, बशर्ते कि समझ में आ जाना चाहिए, माइंड में आना चाहिए, मेमोराइज कीजिए, ठीक। अब ध्यान दीजिए, संपाती में 12 बजे, विपरीत में 6 बजे नजर आता है, लेकिन 90 में आप 3 बजे बोलते हैं डायरेक्ट, बहुत सारे, ऐसे नहीं कि आपको मालूम है, लेकिन 9 बजे कहते तो क्या नहीं, 9 बजे भी कैसे, तो ध्यान दीजिए। लेकिन उससे पहले कुछ और तथ्य आपको माइंड में रखना है। लंबवत के लिए एक्चुअल टाइम 3 बजे या 9 बजे घड़ी में दिखता है, सिर्फ यही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा हुआ है, 2 ही ये टाइम है, 3 बजे और 9 बजे, जो एक्चुअल रियल
3 बजे और 9 बजे आपको घड़ी में दिखेगा। और इसके अलावा न तो 1 बजे दिखेगा, न 2 बजे दिखेगा, न 4 बजे, 6 बजे, 5, 3 और 9 को छोड़कर कोई ऐसा डिजिट इसमें नहीं है जो घड़ी में दिख रहा है जिस पर 90 डिग्री आपको बनते दिखेगा, मिनट एंड आवर हैंड के बिटवीन। अंडरस्टैंड? अभी समझ में आ रहा होगा? कुछ नहीं आ रहा होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जैसे संपाति के लिए मैं बोलता हूँ कि 12 बजे ही एक्चुअल दम एक दूसरे को ढकती है, उसके बाद ना 1 पर, 2 पर, न 3 पर, कहीं नहीं। 6 बजे एक्यूरेट विपरीत होती है, उसके बाद कोई अंक पर नहीं। तो कहाँ होती है, कैसे पूछेगा प्रश्न? तो 1 और 2 के बीच, 2 और 3 के बीच, 3 और 4 के बीच, ऐसे 3 और 9। तो ये सब पॉइंट को छोड़कर बाकी जो पूछा जाता है कि संपाति, विपरीत या लंबवत, वह दो बिंदुओं को लिया जाता है कि 2 और 3 बजे के बीच, 8 और 7 और 8 बजे के बीच। इसमें आपको 7 और 8 बजे के बीच भी बोलेगा तो इसमें इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये बाद वाला टाइम को नहीं, जो लेस टाइम रहता है इसको लेते हैं, इससे आंसर निकलता है। क्योंकि 7 और 8 बजे के बीच, 7 से आगे और 8 से कम, 8 से आगे नहीं जाएंगे तो 7 में जोड़ सकते हैं, जो 7 बज के कुछ मिनट होकर 8 तक जाएगा। लेकिन 8 में हम जोड़ नहीं सकते हैं, घटा सकते हैं, घटाना थोड़ा डिफिकल्ट होती है, इसलिए हम जोड़ कर चलते हैं। राइट? समझ में आ रहा है ना? घटाना को समझिएगा निगेटिव, और निगेटिव माइंड में नहीं लेना है, ऑलवेज भी पॉजिटिव बनो, सदैव पॉजिटिव, निगेटिव मत सोचो। निगेटिव जैसे आपके माइंड में आएगा, आप में आत्मा जो है शैतानी बन जाएगी। इसलिए निगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखना है। ध्यान दीजिए दोस्तों। दूसरी बात, 3 और 9 बजे आपको माइंड में आ जाएगा लंबवत के लिए। प्रत्येक घंटा में 2 बार बनता है, प्रत्येक घंटा में 2 बार बनता है, पर हर एक आवर में बनता है, सब आवर में, और वो भी 2 बार बनता है। तो 12 घंटा में कितना बनना चाहिए? 24 बार, 12 दूनी 24, लेकिन बनता है 22 बार, 2 को घट जाता है। तो जब 12 घंटा में 22 बार, तो एक दिन का मतलब 24 घंटा है। तो 12 दूनी 24, एक दिन, तो 24 दूनी 48, 48 नहीं, 48 न बनकर ये 22 बार बनता है, तब 22 दूनी 44 बार। यही 44 प्रश्न होते हैं जिसका आंसर सिर्फ 11 बिंदु देता है। वह बिंदु कौन कौन देता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12वां बिंदु आंसर नहीं देता है। देखिए कैसे, वो तो एक और वीडियो आएगा तब पता चलेगा 11 बिंदु ही क्यों। अभी तो ये केवल मैं बतला रहा हूँ कि सोमवार से मंगलवार तक ये टाइम के बीच, 2 टाइम के बीच जो है कितनी बार संपाति बनेगा, कितनी बार विपरीत होंगे दोनों कांटे, मिनट और घंटे की सुइयों का, कितनी बार लंबवत होंगे, ये अभी बतलाया जा रहा है। हर एक को मैं अलग अलग ब्रेक तोड़ कर दे रहा हूँ आपको वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। लाइक करो या शेयर करो या न करो, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे को पता चले कि मैं जो वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ उसमें क्या कमियां हैं। और ऐसे तो मेरे को मालूम है कोई कमियां नहीं होगी, लेकिन चलिए ठीक, आप कीजिएगा तो और सुधार की जाएगी। अब ध्यान दीजिए, 3 बजे इसी प्रकार यहाँ भी 1 घंटे वाली छोटी होती है, घंटे वाली ऐसे रहेगा, तो 9 बजे, ये 90, ये 2 ही टाइम 90 डिग्री को बतलाता है। तो एक दिन में 44 बार। ध्यान दीजिए, 2, 3, 4, 2 से 4, 2 घंटा हो रहा है ना, 2 से 4 बजे के बीच, जिसमें 2 बज के 3, 3 से 4, 2 से 4 पूरा 3 बार ही बनता है। बनना चाहिए था कितना? इसमें 2 घंटा हो रहा था, प्रत्येक घंटा में 2 बार, 2 घंटा हो रहा है तो 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन 3 ही बार बनता है। 2 से 4 के बीच जो 2 घंटे हो रहे हैं, इसमें भी 2 बार बनना चाहिए था, इसमें भी 2 बार बनना चाहिए था, तो 4 बार बनना चाहिए था, 3 ही बार बनता है। क्यों बनता है अभी तो बनिएगा तब ना। अभी ये सब बतला दूंगा तो तुम तो भाग जाओगे, वीडियो पूरा देखोगे ही नहीं दोस्तों। अभी नहीं बनना है अभी। 8, 9, 10, यानी 8 से 10 बजे, यानी ये 2 घंटे में भी 3 बार, 2 घंटे हो रहे हैं और 3 ही बार बनता है। बनना चाहिए था कितना? प्रत्येक घंटा में 2 बार, तो यहाँ 2 घंटा हो रहा है तो 4 बार बनना चाहिए था, लेकिन 3 ही बार इंडिकेट करता है। ठीक। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये मेन पॉइंट, कि 3 से 4 और 9 से 10, 3 से 4, ये 3 से 4 और 9 से 10, ये 9 से 10 गहरा कर दिए हैं, कलर गहरा किया, और 9 से 10 बजे
1 घंटा हो रहा है, 9 से 10 और 3 से 4 1 घंटा हो रहा है कि नहीं। 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन इसी बीच एक बार बनता है। यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार बीच में, बाकी 1 कहाँ गया, तो 1 इसमें और 2 से 3, 2 गो इसमें, तो 2 और 1 3, 8 से 9, ये भी पॉइंट में लिख सकता हूँ, छठा में लिख सकता हूँ कि 2 से 3 बजे के बीच अगर बोला जाएगा तो 2 बार लिख सकते हैं, और 8 से 9 के बीच बोला जाएगा तो ये 2 बार। इस प्रकार पता चल गया कि 8 से 10 और 2 से 4 के बीच 3 बार। 1 अभी गायब है दोनों तरह से, वही जो है 2 हो जाता है। पूरा 12 घंटा में 24, प्रत्येक घंटा में 2 बार, तब 12 घंटा होगा तो 24 बार। तो यहाँ 1 कम गया, अब यहाँ 1 कम गया, तो 2 कमने का कारण क्या है दोस्तों, ये ध्यान दीजिए। और डायरेक्ट माइंड में आपको रखना है कि हम किस पे, तो आप ध्यान दीजिए। संपाती हमने बोला था संपाती एक ओवरलैप होना, तो 12 माइंड में रखो। घटता है कौन, तो 12 जब माइंड में रखे तो 12 के आगे 12 और 1 के बीच वाले टाइम को घटाएंगे। छूटा में जो आएगा बतलाए थे। 180 में 6 बजे को माइंड पे रखो। 6 बजे जो है पूरा ऐसे विपरीत हो जाता है, तो 6 के आगे 6 से 7, क्योंकि 5 से 7 के बीच 1 ही बार बनता है, तो विपरीत होता है 6 पर डायरेक्ट, और 6 से 7 में होता ही नहीं है। फिर आगे तो 6 पे होता है, बीच में कोनों में नहीं आता है। 6 बज जाता है, 6 के बाद 6 बजे विपरीत, तो 6 से 7 आगे बढ़ना है, 6 से आगे। तो इसी प्रकार जब आप देख रहे हैं कि 6 से 7, इसमें आपको टाइम दिया था कि 6 से 7 वाला घटाइएगा, इसमें 12 से 1 वाला घटाइएगा। ठीक, 12 संपाती में, 6 विपरीत में, और 90 में इसमें 1 को घट रहा है, और 90 में इसमें प्रत्येक घंटा में 1 बनता था। 0 में 180 में प्रत्येक घंटा में 1 बनता था, इसमें प्रत्येक घंटा में 2 बन रहा है। 2 बनने का कारण ही है क्योंकि 2 गो ऐसे भी तो 90 डिग्री 2 बजे 2 को इंडिकेट कर रहा है। उसमें संपाती में 1 ही 12 था, 1 ही को 6 था विपरीत में, आई लंबवत में 2 गो है। इस प्रकार क्लियर करता है, यही बतलाता है कि 3 और 9 2 है, तो निश्चित है कि प्रत्येक घंटा में 2 बनना चाहिए। लेकिन कहाँ है जो 2 कम जाता है, तो ये वो मैं बतलाऊंगा। अब आपको ध्यान देना है, ऐसे भी 0 डिग्री है कि पूरा राउंड करेगा, अपने आप का आएगा तभी बन सकता है। इसलिए 1 ही बार का कंडीशन हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि 1 ही बार बन सकता है प्रत्येक घंटा में, और नहीं बनने वाला 12 से 1 में नहीं बनता है। 1 बजेगा तो 12 पर रहेगा और मिलेगा ही नहीं। 1 के बाहर जब थोड़ा आगे जाएगा तो 1 बजकर कुछ मिनट होगा, वो कंडीशन है, आप ध्यान दीजिएगा। 6 बजे वाला भी आपको क्लियर है कि 6 बजे विपरीत होता है। इस प्रकार विपरीत होना, 180 डिग्री का एंगल ऐसे कभी भी होगा तो पूरा घूमेगा, राउंड करेगा, उसमें 1 ही बार आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन 90 डिग्री 180 से नीचे वाला 90 180 होता है, 180 से ज़्यादा कोण नहीं होता है। आपको मैं पहले ही बतलाया, जो एंगल निकालेगा 180 से छोटा में निकाला जाता है। जो आपको दे दिया जाता है कि 4:30 के बीच घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण निकालें, तो वैसे प्रश्न में 180 से 90 2 बार होता है। इसलिए प्रत्येक घंटा में 2 बार बनने का कंडीशन फॉलो करता है ये नियम। और वो भी आप देखिएगा घड़ी में। आइए से थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों, वीडियो लंबा होगा, घबराना नहीं, बने रहिएगा। एकदम आपके लिए खतरनाक ट्रिक है ये। देखिए, जैसे देखिए 12 ये संपाती हो गया। ऐसे होने के लिए अब देखिए 3 घर का फासला होना चाहिए, 30 या 90। यहाँ देखिए 3 बज रहा है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो 1 2 3 घर 15 मिनट, 5 10 15 मिनट, और 15 गुने 6, प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री, तो 90 मिनट 90 डिग्री हो जाएगा। आइए 15 मिनट और 30 90 डिग्री, 1 2 3 घर का फासला, इसलिए बोला 3 घर 15 मिनट की दूरी, परपेंडिकुलर बोलिए समकोण बनना, राइट एंगल 90 डिग्री का कोण बनना, लंबवत होना, ये सब एक ही नाम है। संपाती में भी इस तरह से नाम है। तो ये देखिए कुछ यहाँ पे आपको 12 और 3 नहीं, तो 12 से कुछ आगे गया तो ऐसे बनेगा। और जैसे ये ऐसे जाएगा, देखिए ये एक यहाँ ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 12 ये 3 पे रहता, 12 पे रहता तो 90 रहता है, तो 3 से थोड़ा आगे, क्योंकि 12 से आगे जा रहा है, तो 3 घर का फासला ही हो जाएगा। 1 और 1 2 घर, और वो चीज़ मैं बतला दिया कि कैसे थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये भी थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो इस तरह से 3 घर ही का फासला होगा। 15 मिनट का ही फासला होगा, किसी भी हालत में 15 मिनट का ही फासला होगा। 3 बजे तो ये एक हो गया, और उसके बाद 180 इंडिकेट करेगा। अब फिर 1 पे जाएगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए 1 2 3, एक कुछ ऐसे बनेगा। 1 से पहले है तो ये जो है
अब 1 2 3 ऐसे यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे तो 2 बार बना। इसी प्रकार आप 2 और 3 वाला देख लीजिए। 2 बजे से देखिए 2 से 4 के बीच 2 घंटा है, 4 को बनना चाहिए था, लेकिन प्रत्येक घंटा में तो दिखा दिए 2 बनता है, 1 घंटा में देखें ना 2। इस प्रकार आप देख सकते हैं, घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, देख लीजिएगा। अब 2 से 4 3 ही बनता है, 4 बनना चाहिए था। 8 से 9 मैं दिखाता हूँ। जैसे एक देखिए, 1 से चलेंगे तो 1 और 3 4 होता है, तो 4 से थोड़ा सा आगे देखिए ए बन गया। 1 से 2 के बीच बन रहा है, 1 बन गया, 1 और 2, 1 से आगे बढ़ा, अब फिर 1 से 2 के बीच बनेगा, देखिए ये बनेगा, समझे 90 डिग्री। अब 2 से चल रहे हैं 4 के बीच, देखिए 2 से आगे बढ़ रहे हैं, 2 बजकर कुछ मिनट हुआ, तो 2 बजकर कुछ मिनट, तो 2 और 3 5, यानी 5 से आगे, क्योंकि 2 के आगे तो ये 90 हो गया। 1 हो गया, 2 और 3 तक। अब ये देखिए 3 बज जाता है, पूरे बीच में नहीं आता है। 2 और 3 के बीच एगो, 2 और 3 के बीच एगो, अब फिर 3 बजे, डायरेक्ट 3 बजे, और तब फिर 3 और 4 के बीच एगो, तब 3 गो होता है। यहाँ तो 2 हो गया, तो 2 हुआ, तो 2 और 3 के बीच 2 गो नहीं होता है, 2 और 3 के बीच एगो, और एगो 1 मिनट। ये भी ध्यान देना कभी कभी। 2 और 3 के बीच जो है ना एगो, और 1 जो है 3 बजे, तो 1 और 1 2 1 3, यही बनता है। अब देखिए 3 और 4 के बीच चलेंगे, तो 3 और 4 के बीच 1 1 बनेगा। 3 और 4 के बीच ये बना, 12 और 3, तो 12 से कुछ आगे ये बना, नहीं ये 3 से तो पहले ही है, 3 बजे 1 तो बन गया। 3 और 4 के बीच चलेंगे, 3 और 4 के बीच दोस्तों चलेंगे, ध्यान दीजिए, 3 और 3 6, ये बना, 3 और 3 6, 3 घर का फासला होगा, 15 मिनट का ही फासला होगा। बार बार बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों, नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, आप घड़ी से देखिए। और उसके बाद जब चलेंगे ना तो 4 बज जाएगा। देखिए अभी 180 थोड़ी बना है, 90 थोड़े बना है, लंबोत होना चाहिए, 90 डिग्री थोड़े बना है। देखिए और जैसे जाएगा ये 4 बज गया, और 4 तो 4 घर का फासला हो रहा है, 90 भी नहीं बन रहा है, 4 का मतलब 30 चौक 120 डिग्री का बन रहा है। ऐसे मुड़े रखते हैं यहाँ पे, तो 4 और 5 के बीच हो जाएगा, तो 3 ही बार ना आया, 1 2 और 3 के बीच 1 3 बजे, और 3 और 4 के बीच 1 आया। इसी प्रकार 8 और 10 में भी होता है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा कि इसी प्रकार 8 से 9 के बीच, इसी प्रकार 8 और 9 के बीच एगो बन जाता है 9 बजे, और 9 और 10 के बीच 1 1 बनता है, तो 1 1 3, तो बीच 8 से 10 के बीच, 8 से 10 के बीच कहा जाएगा। एक चीज और नोट कर लेना दोस्तों, 8 से 10 के बीच कहा जाएगा तब 3 बार लंबवत होती है दोनों कांटे, घड़ी और मिनट की। और 2 से 4 के बीच कहा जाएगा तब 3 बार। ये मैं लिख दिया हूँ, 2 से, हाँ ये मैं लिख चुका हूँ, ठीक। यही चीज ध्यान देना है। और एक इसको कैसे और किसको घटाना है, तो मेन पॉइंट क्या है, 90 डिग्री पर आपको 3 और 9 आता है, तो 3 से आगे 3 और 4 वाला 1 घटाएंगे, घटेगा एक ही, 9 और 10, 9 पर तो 9 से 10। अब प्रत्येक में इसमें 2 2 आंसर होता है, एंगल में जाओगे तो 2 2 आंसर होता है, जो मैं बतलाऊंगा। तो 9 से 10 ये घटाएंगे, आगे बढ़ते हैं संपाति में 12 से आगे 12 और 1 के बीच, 6 से आगे 6 और 7 के बीच। एकदम माइंड में इस तरह से आपको रखना है दोस्तों, ध्यान देना है, समझे। ये 90 डिग्री 2 3 और 9 माइंड में आता है, एक्यूरेट जो वैल्यू, इसी से पता चलता है कि प्रत्येक घंटा में 2 बार होता है। और ये संपाति वाला 1 ही बार होता है, 180 वाला 1 ही बार होता है, तो प्रत्येक घंटा में 1 1 होता है। और यहाँ 22 बार, 12 दूनी 24, जो 2 से 4 वाला में 3 ही बार होता है। बीच में 2 से 3 के बीच 1, 3 बजे डायरेक्ट 1, और 3 और 4 के बीच 1, 2 से 4 कहेगा तो 3 बार बीच में। इसके बाद पूछेगा 4 और 5 के बीच, 6 और 7 के बीच, तो हमेशा 2 2 बार, प्रत्येक घंटा में 2 2 बार, बशर्ते इस एक्सेप्शन को छोड़कर। आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, एक 24 घंटा याद रखना है, क्योंकि दम डायरेक्ट, एक 12 घंटा याद रखना है, 12 घंटा 24 घंटा ये आपको दम याद रखना है। और जो बच जाएगा छूटा, उसी पर विचार करना है कि उसमें ए पॉइंट आ रहा है कि नहीं, 3 से 4 आ रहा है कि नहीं, 9 से 10 आ रहा है कि नहीं, घटाएंगे। और उसमें भी आपको छूटा में भी आपको कभी लगेगा कि आगे की ओर है ज्यादा, तो बीच में 12 बजाइए, 12 बजता था ना, 1 2 3 आप पीछे में घटेंगे, राइट। अब आइए दोस्तों, इससे रिलेटेड
कैसे प्रश्न पूछा जाएगा वो मैं बतला रहा हूँ। लेकिन इतना ही नहीं है क्लॉक में, बहुत तरह की चीज़ अभी पढ़ना है। मिरर अभी पढ़ना है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब पढ़ने के बाद आपको एंगल निकालने के लिए पढ़ना होगा। जो 11 बिंदु होता है, 11 बिंदु कैसे होता है, बस 1 से 11 तक अगर रट भी लीजिएगा तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन रटने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना छोटा कर दूंगा कि पेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पेन उठाने की नहीं। आप ध्यान दीजिए, आज दोपहर 2 बजे से चलना है, कल प्रातः 8 बजे, कल ही, यानी 2 से 2 तो बजा नहीं, कल 24 घंटा तो हुआ नहीं। ये भी ध्यान देना, पहले माइंड में आना है कि 24 घंटा में तोड़े, 12 घंटा में तोड़े, जिसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है 22 बार, 44 बार, 90 डिग्री के लिए। 0 डिग्री के लिए प्रत्येक घंटा में 1 बार होता है, तो 11 बार और 22 बार याद रखना था उसमें, 11 बार 22 बार उसमें याद रखना है। इसमें 22 बार और 44 बार याद रखना है। जस्ट ध्यान दे लीजिएगा, 0 और 180 में 0 और 180 में 11 और 12 घंटे में 11 बार और 22 से 24 घंटे में एक दिन में 22 बार। लेकिन यहाँ पे 90 वाला में 22 बार और 44 बार याद रखिएगा 24 घंटे। तो 2 बजे से 8 बजे के बीच 90 डिग्री जो है ना, कितना बार बनेगा? दोनों कांटों के बीच, कांटों के बीच, एक कांटों के बीच लिख दिए, सुइयों के बीच, कांटों के बीच या सुइयों के बीच। दोस्तों ध्यान दीजिए, 2 बजे, दोपहर 2 बजे, दोस्तों ध्यान दीजिए, दोपहर 2 बजे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PM, ऐसे प्रातः, एक आज है आई कल है, 8 बजे AM लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 2 बजे से 8 बजे, आपको 2 बजे से 8 बजे आज है और कल है, तो आज और कल में ये 2 है तो 2 PM ही रहता, 2 PM रहता तब ना 24 घंटा, 24 घंटे में नहीं हुआ। तो इसको 12 बजे में तोड़ दीजिए, यहाँ पे 12 बजता है कि नहीं, या 2 बजे से, आप ये ध्यान दीजिए, 2 बजे से जब PM, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, PM में है उसको फिर उसी यूनिट में AM में तोड़िए। 2 PM है, 2 बजे PM है आज, तो 2 PM से 2 AM, ये हो गया 12 घंटा का होगा, 12 घंटा हो गया कि नहीं। 2 PM से 2 रात में, सुबह बजेगा ना 2, अब ये 2 से ये 8, ये 2 से 8 जब बजेगा तो इसमें 2 से 8, तो 2 में कितना जोड़ेंगे, 12 के तो कभी नहीं है, फुटहर, छोटा जो है फुटा, छोटा जो है, छोटा क्या है, छोटा 2 से 8 AM ही है, तो 2 से 8 कितना हो गया, 6 आवर, 6 घंटे। अब आप ध्यान दीजिए, 12 घंटे में तो आपको मालूम है कि 22 बार लंबवत 90 डिग्री के लिए 22 बार, और 0 और 180 में 11 बार लिखना है, और 2 से 6 घंटा, तो जानते प्रत्येक घंटा में 0 और 180 में एक ही बार होता था दोस्तों, आपको याद है ना, 0 और 180 में एक बार, लेकिन 6 घंटा के हम 6 गुने 2 यानी 12 बार होना चाहिए। लेकिन माइनस अब करने की बारी आता है, ये 12 बार तो होना चाहिए। अब देखेंगे कि इस छुटहर में ये 3 और 4 और 9 और 10 वाला आता है समय कि नहीं, तो 2, 3, 4, 5, हाँ 3 से 4 आ रहा है, तो एक ही बार घटाएंगे, ये ध्यान देना है, सिर्फ एक ही घटाएंगे, तो ये 22 बार और 8, 9 से 10 तो एक नहीं आएगा, जब 3 से 4 आएगा तो एक घटाएंगे, 9 से 10 आएगा तो एक ही घटाएंगे, और दोनों आएगा तो 2 घटाएंगे, दोनों आएगा तब 2 घटाएंगे, और नहीं आएगा इनमें से तो रहने देंगे ज्यों के तो, ज़रूरत ही नहीं घटाने का। यहाँ पे 3 से 4 आ गया तो एक ही घटाएंगे, 3 से 4 वाला ही घटाएंगे, क्योंकि 4 बार होना है, 2 से जो 4 वाला कंडीशन है वो ध्यान दीजिएगा। बस इतने ध्यान देना है, छुटहर को 2 से गुना करेंगे, 12 घटाएंगे, इसमें 3 से 4 ही सिर्फ आ रहा है, एक ही घटाएंगे। घटता है हमेशा एक ही, 0 वाला में भी एक ही, 180 वाला में भी एक ही, लेकिन जब ये दोनों आ जाएगा 3 से 4 और 9 से 10 तो 2 घटाएंगे, तो 12 में से 1 घट गया तो 11 बार, और तो कितना बार हो गया, 33 बार। विश्वास है दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एक प्रश्न मैंने बतलाया हर एक चीज में, 0 हो, 180 हो या 90 हो, एक मैंने बतलाया जिसमें छुटहर आया, एक 12 और 24 में टूटा, 24 में भी टूटा, 12 में भी टूटा, सिर्फ 12 में टूटा चाहे सिर्फ 24 घंटा में टूटा, एक दिन, वो तो याद करना है, डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन उसके बाद छुटहर डायरेक्ट मिल गया 6 घंटा 5 घंटा, और ऐसा ना मिल के अब आएगा कि बीच में 12 बजाना होगा, जिसमें इधर भी घटाना है, 12 से पहले भी कुछ घंटा मिलेगा, 12 के बाद भी कुछ घंटा मिलेगा। छुटहर 2 छुटहर मिलते हैं, ध्यान दीजिए। अब देखिए सोमवार, ये मंडे है,
और जाना है गुरुवार तक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, यही ना गुरुवार हो गया। इसको 1 बजे दोपहर है यानी 1 PM लिख दिए, 1 PM लिख दिए। दोस्तों ध्यान दीजिए, सोमवार दोपहर 1 बजे से गुरुवार प्रातः 11 बजे तक जो है 90 डिग्री का एंगल कितनी बार, दोनों कांटे आपस में लंबवत कितनी बार होंगे, 15 मीटर की दूरी पर कितनी बार, 3 घर का फासला उनके बीच कितनी बार बनेगा, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, समकोण कितने बार बनेंगे, एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको मंडे से गुरुवार तक गए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कहोगे दोस्तों कि क्या इसमें 24 घंटे का फासला है, तो हाँ सर, इसमें बहुत सारे 24 घंटे का फासला है, दिन का फासला है। ठीक, कोई बात नहीं, 1 PM लिख दिए। हमको जाना है 11 बजे तक, प्रातः 11 बजे तक, AM लिख दिए, गड़बड़ लिख दिया, 1 AM लिख दिए, इसको PM लिख दिए। अरे नहीं सही, ओह सॉरी, ये PM लिख दिए और सुबह वाला को AM लिखते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब आप देखिए, 1 बज रहा है PM में ही, 1 PM में ही यहाँ भी बज जाएगा, 1 PM यहाँ भी बज जाएगा, डायरेक्ट दिन का फासला है तो 1 PM यहाँ भी बज जाएगा। और 1 PM अब बुधवार से 1 PM नहीं, ये सुबह 11 बजे तक है, इसलिए ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ देखिए, 1 दिन का फासला, 1 दिन का फासला, और यहाँ पे क्या करना है कि थर्सडे एक बार और लिखेंगे, क्योंकि जब 1 PM है तो 1 AM आएगा, तब उसके बाद 11 बजेगा, तो 1 AM, ये 12 घंटा का फासला हो जाएगा, 12 घंटा का फासला हो जाएगा, 1 AM। ठीक, 1 AM 12 घंटा का। अब 1 से यहाँ तक जाना है 11। अब देखिए, 1 से यहाँ तक जाना है तो 1 से 11, तो 12 तो बीच में आएगा नहीं, 1 और 10 11, 12 तो नहीं ना बजेगा, हैं? 11 से जाना था 4 पर, तब बीच में 12 बजाते, तब 3 उधर, ऐसे होता। लेकिन 1 से 11 कितना घंटा, 10 घंटा, 1 से 11 10 घंटा हो गया ना। अब आपको ध्यान देना है दोस्तों कि 1 दिन का मतलब यहाँ 22 बार नहीं, 44 बार लिखेंगे, 44 बार, 1 दिन में 44 बार। यहाँ देखिए 44 बार, यहाँ 12 घंटा है। एक में मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, एक 1 दिन 2 दिन, और वेडनेसडे से थर्सडे AM तक ही गया 12 घंटा, तो इसमें 22 बार लिख देंगे। ठीक, और ये 10 गुने 2 बार यानी 20 लिख दिया, प्रत्येक घंटा में 2 बार, तो 20 तो लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, 1 से 11 तक जाइए। अब देखना है फुटहर, छूटा तो यही 10 घंटा ना है जिस पर विचार करना है। इधर तो क्लियर है कि दिन का फासला हो तो 44 बार लिखेंगे 90 डिग्री के लिए। अगर दिन नहीं फासला है तो 12 घंटा वाला देखेंगे तो 22 बार लिख देंगे 90 डिग्री के लिए। और जो छूटहर है उसमें 2 से गुना करेंगे, क्योंकि प्रत्येक घंटा 2 90 डिग्री को इंडिकेट करता है दोस्तों। इस प्रकार 20 हो गया। लेकिन वह छूटहर में हम ये देखेंगे कि 3 से 4 आ रहा है कि नहीं, 9 से 10 आ रहा है कि नहीं। अगर 3 से 4 आता है तो 1, लेकिन वह छूटहर में हम ये देखेंगे कि 3 से 4 आ रहा है तो 1 बार घटाएंगे, 9 से 10 आ रहा है कि 1 बार घटाएंगे। अगर दोनों आ रहा है तो 2 घटाएंगे, और नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं, जो कि तो 10 दूनी 20 तो लिख दिए, 1 से 11। अब 20 में से घटाने की बात आया तो 3 से 4, 1 2 3 4 5 6 7 11 बार जाएंगे तो 3 से 4 भी आएगा और 9 से 10 भी आएगा, यानी दोनों आ रहा है तो दोनों घटाएंगे। अब इस प्रकार 44 44 88 और 22 इस सब को जोड़ देंगे, 44 44 22 और यहाँ कितना 18। अब जोड़ लीजिए दोस्तों, 8 2 10 4 14 4 18, 4 4 8 2 10 1 11 1 12, राइट है ना। 128 बार एक दूसरे के कांटे लंबवत होंगे, 90 डिग्री पर होंगे। 88, ठीक है, 88 और 2 90, अब 110 18 128, ठीक। एक और एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, ये आप जान गए जो दोनों आ गया। अब इतना लिख कर बनाओगे दोस्तों, दिन का फासला कलम उठाने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं बतला रहा हूँ आपको, कंसेप्ट दे रहा हूँ इसलिए ऐसा बतला रहा हूँ। जैसे थर्ड हम एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो ट्यूसडे से सैटरडे 7 AM से 2 PM, तो क्या अब इसको लिखने जाओगे वो सब मैं बतला। ट्यूसडे के बाद
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो वेडनेसडे जैसे आप देखिए ट्यूसडे, दिन गिन लीजिएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तब जाकर सैटरडे। अब यहाँ से तो यहाँ 7 AM की बात है, एक दिन हो रहा है तो 7 AM हो गया, एक दिन यहाँ भी हो रहा है 7 AM। एक दिन का फासला हो रहा है कि नहीं, एक ही दोस्तों, लिखने की जरूरत नहीं है। एक दिन, यहाँ भी एक दिन, यहाँ से यहाँ भी 7 AM चला जाएगा, एक दिन यह भी हो गया। तो इस तरह से 3 दिन हुआ तो 44 गुने 3 कर देंगे। अब फ्राइडे से सैटरडे भी देखना है कि 7 AM, हाँ 2 PM है, सैटरडे 2 PM है तो 7 AM से 7 AM जाएगा। जब 7 AM से AM उसी यूनिट में नहीं जाएगा तो उसी यूनिट पे PM ले जाएंगे, ये भी ध्यान देना, जो 12 घंटा का हो जाएगा, लेकिन AM चला गया। अब 7 से देखना है, एक और सैटरडे लिखेंगे जो 2 PM तक जाना है। तो 7 से PM, 7 AM सुबह तो चला गया तो 7 PM तो नहीं बचेगा, इसमें 12 बजे को लेंगे। तो 7 से 12 5 घंटा और 12 से 2 घंटा, ये ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ भी 1 घंटा हो गया, तो इस तरह से एक दिन हो गया। तो एक दिन 4 को होगा, यानी 44 गुने 4 कितना हो जाएगा, 176। ठीक, 176। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पूरे 4 दिन। अब प्रत्येक दिन में 44 बार लंबवत। अब छुटहा जो है 7 AM से 2 PM जाना है, जिसमें बीच में भी आ जाएगा 12 बज जाएगा। तो 7 और 5 12, ये 5 घंटा तो यहाँ 10 बार और 2 घंटा है तो 4 बार। लेकिन अब देखना है कि ये 7 से 12 जाने में क्या 3 से 4 आएगा, 3 से 4 नहीं आएगा, लेकिन 9 से 10 आएगा। तो इसमें एक घटेगा, लेकिन 12 से 2 जाने में दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें नहीं घटाएंगे। और यही आंसर हो जाएगा, क्या होगा, 176 प्लस 9, 10 में से 1 घट गया, दुगना ही 2 से गुना करेंगे, प्रत्येक घंटा में 2 बार, इसमें 2 से गुना करेंगे, उसमें 1 बार था, 0 डिग्री 180 में 1 ही गुना करते थे, और 2 घंटा में 4 ये भी जुट जाएगा। तो 9 और 4 13 जुट गया, तो 13 जब जुटेगा तो 189 बार लंबवत होगा। दोस्तों मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ अपना क्लास। अब मैं बतलाऊंगा कि 11 बिंदु कौन कौन से हैं, जो हमेशा 11 बिंदु ही आंसर होता है। जिस तरह से 44 प्रश्न बनते हैं, समानुपाती होना, विपरीत होना और लंबवत होना से, उसका सिर्फ आंसर 11 बिंदु पर ही जाकर रुकता है। नेक्स्ट वीडियो में इंतजार कीजिए। स्मार्ट क्लासेस बाय बसंत सर। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।